श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चैनल आध्यात्मिक कहानियां मस पर अष्ट सिद्धियों की अद्भुत यात्रा। पिछले भाग में हमने देखा अणिमा से सूक्ष्मतम बनने की शक्ति, महिमा से विराट रूप धारण करने की शक्ति, गरिमा से पर्वत समान अडिग रहने की शक्ति, लघिमा से आकाश में उड़ने की शक्ति और प्राप्ति से दूरस्थ वस्तु या ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति। आज हम जानेंगे अंतिम 3 सिद्धियों का रहस्य, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, और समझेंगे कि ये साधक को ब्रह्मांड के नियमों तक कैसे पहुंच जाती हैं। छठी सिद्धि, प्राकाम्य, मनचाही वस्तु को संभव करने की शक्ति। आर्षिकों ने ध्यानमग्न स्वर में कहा, अब सुनो वत्सो, प्राकाम्य। यह शक्ति साधक को किसी भी इच्छा को तत्काल वास्तविकता में बदलने की क्षमता देती है। भागवत पुराण में वर्णन है कि जब महर्षि विश्वामित्र ने इंद्र से अपने यज्ञ की रक्षा करनी थी, उन्होंने प्राकाम्य सिद्धि का उपयोग किया। उनकी इच्छाएं इतनी शक्तिशाली हो गईं कि प्रकृति उनके अनुरूप बदलने लगी। हनुमान जी ने भी प्राकाम्य का प्रयोग किया। जब उन्होंने रावण के महल में माता सीता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, तब उनकी इच्छा मात्र से रास्ते खुल गए, बाधाएं दूर हो गईं और असंभव लगने वाला कार्य सहज हो गया। प्राकाम्य सिद्धि यह दर्शाती है कि मनुष्य की शक्ति उसकी इच्छा में छिपी है। यदि साधक अपनी इच्छाओं को शुद्ध करता है और उन्हें धर्म, भक्ति और परहित के लिए केंद्रित करता है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता करता है। अन्यथा यह शक्ति विनाश और भ्रम का कारण बन सकती है। 7वीं सिद्धि, ईशित्व, सृष्टि के नियमों पर नियंत्रण। आशी ने गंभीर स्वर में कहा, अब आती है ईशित्व, सबसे रहस्यमयी और दिव्य शक्ति। यह साधक को सृष्टि के नियमों पर नियंत्रण देती है। वेदों और पुराणों में वर्णन है कि ईश्वर भी अपने नियमों का पालन करता है, पर ईशित्व सिद्धि प्राप्त साधक को इन नियमों को मोड़ने, बदलने या नियंत्रित करने की क्षमता देती है। रामायण में श्री हनुमान जी ने जब लंका जलाई, तब उन्होंने आकाश, अग्नि और समुद्र के नियमों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार किया। उनका ईशित्व यानी प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य साधक की आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। ईशित्व केवल शक्ति नहीं, बल्कि अत्यंत जिम्मेदारी भी है। जब कोई साधक इसे अपने अहंकार या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, तो वही शक्ति उसे विनाश की 8वीं सिद्धि, वशित्व, सब पर नियंत्रण की शक्ति। आखिरी सिद्धि है वशित्व, जिसे प्राप्त कर साधक किसी भी जीव, प्राणी या वस्तु पर नियंत्रण कर सकता है। वशित्व का वर्णन योग वशिष्ठ और भागवत पुराण में मिलता है। कहा गया है कि जब योगी वशित्व सिद्धि प्राप्त करता है, तो उसे किसी पर भी अहंकार से प्रभुत्व स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका पराक्रम इतना विशाल होता है कि सब उसकी प्राकृतिक वश में आते हैं। हनुमान जी ने वशित्व का प्रयोग कई बार किया। उन्होंने रावण की सेना को अपने वश में कर दिया, बिना किसी हिंसा के, केवल अपनी दिव्य शक्ति और भक्ति के माध्यम से। वशित्व सिद्धि सिखाती है कि सच्चा नियंत्रण केवल तब आता है जब मन और आत्मा शुद्ध और स्थिर हो। यदि यह शक्ति अहंकार के साथ जुड़ जाए, तो वही व्यक्ति अपने ही कर्मों का शिकार बन जाता है। प्रिय मित्रों, आज हमने जाना अष्ट सिद्धियां क्या हैं, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है और उनके पीछे का रहस्य क्या है। ये सिद्धियां हमें यह समझाती हैं कि सच्चा बल शरीर या वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन, प्राण और आत्मा की एकता में है। आप देख सकते हैं कि जब साधक अपने अंदर की शक्ति को जागृत करता है, तब ब्रह्मांड उसकी इच्छा का सहयोग करता है, और यही अष्ट सिद्धियों का मूल रहस्य है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल आध्यात्मिक कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हर नए रहस्य से जुड़ी कहानी सुन सकें। अगली बार हम और भी रहस्यमयी आध्यात्मिक कथाओं के साथ लौटेंगे। तब तक ध्यान रखिए, अपने मन और आत्मा को शुद्ध कीजिए और देखिए कि अंधकार में भी उजाले की शक्ति कैसे जागृत होती है।